नमस्कार, हम प्रिंस कुमार। अभी हमारे साथ हैं अवघर तांत्रिक बाबा अवघरनाथ। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि एक भ्रांति है कि अघोरी लोग नर मांस भक्षण करते हैं, आखिर उनका क्या वक्तव्य है, आप लोग भी जानें। नर मांस भक्षण, नर मतलब इंसान और नारी मतलब, तो आपने नर का क्यों लिया संज्ञा? क्यों? मुंह से निकल नर। हाँ, एक चीज़ बताइए, बलि में आप किसको देते हैं, नर या नारी को? मुर्गा के आप नर नारी छोड़िए, जो मैंने नर नारी शब्द क्रिया जानवर के लिए है, ठीक है, तो आप बलि में किसका प्रयोग करते हैं? को क्यों किया जाता है? कुछ जगह नर को, कुछ जगह नारी को भी, जो जानवर में है खस्सी भी पड़ता है, और जो क्या कहते हैं पठिया, वो भी दिया। जैसे माता गंगा में उठा के फेंका जाता है, बलि का ही एक रूप हुआ। हम ये चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि हाँ, नर और नारी में सबसे ज़्यादा शक्ति किस में रहती है? सबसे ज़्यादा अद्भुत शक्ति किस में रहती है, नर या नारी में? नर में तो पुरुषार्थ भाव है, नारी में मातृत्व भाव है। नारी में दोनों भावना होती है भाई साहब। तो एक चीज़ बताइए, अघोरी लोग नर सब खाएंगे कि ये नारी सब? यही चीज हम जानना चाह रहे हैं। लोग बोलते हैं, हमने देखा नहीं है। मैंने आपको सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। नर और नारी ये सब का सेवन कब? जब जो साधना के समय होती है, उस समय जो चीज़ मिल जाए उस समय आहुति के रूप में ग्रहण किया जाता है। उस समय जैसे मानिए कि कल सप्तमी है, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर, और कल हमको बॉडी कोई भी हाल में, चाहे आहुति के लिए, चाहे सेवन के लिए, आहुति देने के बाद में एक खाने के लिए, ठीक है, तो उस समय जो सब उपलब्ध होते हैं उसके माध्यम से हम लोग ये क्रिया करते हैं, ये नर हो या नारी। एक चीज़ बाबा जानना चाहते हैं, हाँ या ना में, कि नर जैसा लोग कहता है, अपने आँखों से देखा नहीं है, कि नर या नारी का मांस, मान लीजिए कि मनुष्य का मांस सीधे ले लीजिए, कि अघोरी लोग भक्षण करते हैं, क्या ये सत्य है? दुर्गम सवाल है महाराज। हाँ या ना? हाँ या ना? होती है, लेकिन कम समय के लिए होती है। जो सिद्धि के समय होती है वो हमेशा नहीं होती है। सिद्धि के समय की क्रिया होती है वो जी। उसके अगर ताज़ा बॉडी मिल जाए, ठीक है, तो उसके खून को अपने बॉडी में लगाना, बाल में लगाना, बहुत तरह की क्रिया होती है भाई जी, ठीक है। आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये मानिए कि सेवन होती है वो भी शक्ति प्राप्त करने के लिए होती है, हमेशा नहीं होती है। और इंसान में मनोवृत्ति अभी समाज में भरी हुई है कि ये अघोरी लोग मांस भक्षण हमेशा करते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं है। ये मनोवृत्ति इंसान निकाल दे तो प्रत्यक्ष रूप में एक्चुअली बात क्या हो जाती है, कुछ लोग हैं जो अघोरी को हीन भावना से देखते हैं, इसलिए समाज में हीन भावना उत्पत्ति के लिए ये प्रोत्साहित कर दिए कि अघोरी लोग हमेशा मांस का भक्षण करते हैं। ऐसी चीज़ नहीं होती है। वो सब सिद्धि के योग के समय क्रिया होती है, जब मांस भक्षण किया जाता है। तो एक इंसान, तो आप मांस के नाम ले रहे हैं, अगर आप सात्विक है तो अन्न तो ग्रहण करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, वो भी तो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, बूढ़ी होती है, मर जाती है, तब आप लोग सेवन करते हैं। तो अब आप लोग भी तो मांस भक्षण किया ना। सिर्फ अंतर ये हुआ कि आप लोग ने वो जो सफ़ेद के रूप में ग्रहण किया, हम लोग लाल के रूप में ग्रहण किए, ये अंतर है और कुछ नहीं। और दिमाग की थोड़ी सी आपकी खुनास है। जैसा कि आपने सुना बाबा अवघरनाथ जो थे उनसे, कि एक भ्रांति जो है कि जो मानव शरीर का मांस भक्षण करने का कुछ इनका विशेष प्रक्रिया है। भक्षण नहीं करते हैं, आहार के रूप में नहीं लेते हैं, कुछ अपना प्रक्रिया करते हैं। धन्यवाद। हम प्रिंस कुमार।